इस जैतान क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ में मेरे जैसे नौजवान को इस जैतान क्षेत्र का विधायक बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो गया है। 2 सालों में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है, जनता से किए कितने वादों पर खरे उतरे हैं। आज हम आपको पाली की जैतारण विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखाएंगे कि चुनाव के वक्त जनता से किए वादे कितने पूरे हुए और इन 2 सालों में जैतारण की कितनी तस्वीर बदल पाई है। पड़ताल में पता लगाएंगे कि आखिर जनता की कसौटी पर जैतारण में बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत कितना खरे उतरे। रिपोर्ट देखिए। पाली का जैतारण एक इतिहास की कहानी को अपने अंदर समाये हुए शहर है। 500 साल पहले के इतिहास के पन्ने पलटे तो आज का जैतारण पहले एक बहुत बड़ा घास का मैदान हुआ करता था, जहां एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे जेती नाम की गुजरी अपनी सैकड़ों गायों के साथ बाड़े में रहती थी। पूरा क्षेत्र जेती का रण कहलाता था। इसी वजह से इसका नाम जैतारण पड़ा। सियासी पटल पर भी जैतारण की अलग ही पहचान है। जैतारण विधानसभा का क्षेत्रफल परिसीमन के बाद बढ़ गया। रायपुर विधानसभा को तोड़कर आधा भाग जैतारण और आधा सोजत में मिला दिया गया। जैतारण विधानसभा का ज्यादा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। इसी वजह से यहां आपराधिक हलचल रहती है। जैतारण विधानसभा में लगातार 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। सुरेंद्र गोयल यहां के जनप्रतिनिधि रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सीधी देवल को टिकट न देकर दिलीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, तो बीजेपी ने अनुभवी और मंत्री रहे श्री गोयल का टिकट काटकर अविनाश गहलोत को उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद सुरेंद्र गोयल ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े सुरेंद्र गोयल की जमानत जब्त हो गई, तो बीजेपी के अविनाश गहलोत ने कांग्रेस के दिलीप चौधरी को 12,188 वोटों से हराकर जीत हासिल की। बीजेपी आलाकमान से नाराज सुरेंद्र गोयल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पहली बार विधायक बने अविनाश गहलोत ने दावा किया कि उन्होंने अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास किया है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में बड़े काम करने की बात कही है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मुझे चुनाव जीते हुए 2 साल हो गए और इस जैतान क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ में मेरे जैसे नौजवान को इस जैतान क्षेत्र का विधायक बनाया। उसके बाद में हम लोग एमपी चुनाव में गए, वहाँ भी हम खरे उतरे। अभी कुछ दिनों पहले पंचायत राज के चुनाव हुए, उसमें मेरे जैतान विधानसभा की 2 पंचायत समितियाँ लगती है। उसमें दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और उप प्रधान बने हैं। पूर्ण बहुमत के साथ में गाँव की सरकार भी हमारी बनी है। अब ये तीसरा चुनाव है मेरे जीतने के बाद में, जब शहरी निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। शहरी निकाय के चुनाव में हम लोग मेरे बीते 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर, प्लस जो जैतारण में नगर पालिका का बोर्ड रहा है 5 साल का कांग्रेस का, और बीते 2 साल का राज्य सरकार का जो कार्यकाल रहा है, उनके बीच में तुलनात्मक रूप से जिस प्रकार से हम मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, और मैं आज आपसे कह रहा हूँ जी न्यूज़ के माध्यम से कि जैतारण में जिस प्रकार प्रधान और उप प्रधान बने हैं पंचायत राज में, शहरी निकाय नगर पालिका में भी 25 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और नगर पालिका का बोर्ड एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। आने वाले 3 साल जो कार्यकाल बचे हैं आपको, उसको लेकर के आपकी क्या? बिल्कुल, आने वाले 3 साल जिस प्रकार से 2 साल में हमने काम किया है, और पहले तो नई नई सरकार बनती है, उसके बाद वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का बहाना बनाकर 1 साल निकाल देते हैं। दूसरे साल में काम करने की शुरुआत करी थी तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आ गई। ये 2 साल निकल गए, फिर कभी पंचायत राज के चुनाव आ गए, कभी सरपंचों के चुनाव आ गए, कभी नगर निकाय के चुनाव आ गए। इनके बाद में जब ये आज नगर पालिका चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद में पूरे जैतारण इलाके में, पूरे राजस्थान में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार के चुनाव होंगे। अब हमारा जो एजेंडा रहेगा वो मुख्य रूप से विकास का एजेंडा रहेगा। सरकार का 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है। 1 साल पंचायती चुनाव में बीत गया तो दूसरा साल कोरोना काल में बीत गया। इन दोनों साल में जहां दूसरे विधायक विकास की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक कोरोना काल की आड़ में अपने विकास से पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ विकास की बात भी कही,
लेकिन विधायक जी के वादों पर जनता कितनी संतुष्ट है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि अपने विधायक के काम पर जनता की क्या राय है। सुभाष रोहिशवाल, जी मीडिया, पाली। तो जैतारण से बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत ने अपने 2 साल के विकास की कहानी सुनाई, जिसमें विधायक ने अपने क्षेत्र में विकास के तमाम दावे भी किए। लेकिन विधायक अपने दावों पर कितना खरे उतरे हैं, जनता अपने विधायक के कामों से कितनी संतुष्ट है, जैतारण के एमएलए का ये रिपोर्ट कार्ड बताएगा। जैतारण विधायक अविनाश गहलोत ने अपने क्षेत्र में 2 साल के विकास कार्य का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया है। बीजेपी विधायक का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कई बड़े विकास के काम किए हैं। अविनाश गहलोत का कहना है कि उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा को लेकर बड़े काम किए। विधायक अविनाश गहलोत का कहना यह भी है कि 2 साल में विधायक फंड का 4.5 करोड़ रुपए आए, जिसमें से 1 करोड़ कोरोना काल में अस्पतालों में खर्च किया। इसके अलावा 26 डॉक्टर्स लाने की बात कही तो 2.5 करोड़ रुपए क्षेत्र के विकास में खर्च करने का दावा किया। विधायक अविनाश गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास कराने की आगामी रणनीति का हिस्सा बताया। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा गांवों को डांबरीकृत सड़कों से जोड़ने का प्लान बताया। हालांकि विधायक अविनाश गहलोत पहला साल पंचायत के चुनावी साल और दूसरा साल कोरोना की भेंट बताकर पल्ला झाड़ गए। इतने चारों ओर गंदगी का आलम, ये क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि नगर पालिका का बोर्ड कांग्रेस का था, और आपको पता है कि जहां ज्यादा कीचड़ होगा वहीं कमल खिलेगा। इस बार जैतारण में कांग्रेस के कीचड़ की वजह से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर, जैतारण शहरी मतदाताओं के अंदर ये पूर्ण विश्वास है, जो उत्साह, उमंग, उल्लास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो निश्चित रूप से 31 तारीख को जब मतगणना होगी उसमें हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ में शहरी निकाय के अंदर सरकार बनाएंगे। और ये जो गंदगी आप लोग देख रहे हैं, इस गंदगी को पूरा साफ सुथरा, मोदी जी का जो मिशन स्वच्छ भारत मिशन का, उसको हम लोग पूर्ण रूप से कामयाब करेंगे और एक आदर्श शहर के रूप में जैतारण को स्थापित करेंगे। विधानसभा में चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी लोगों को काफ़ी परेशानी आएगी, इसके लिए क्या? मेरे जीतने के बाद में बजट सत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने पिछली बार जो जैतारण CSC है वो 50 बेड का था, 75 बेड का 2013 के अंदर उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण वो कागजों में 75 बेड का ही बोल रहा था। अब इस पिछले बजट में 50 से 100 बेड का मेरी डिमांड पर माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। 2019 तक की वित्तीय स्वीकृति तो आ गई, 2020 के जो घोषणा पत्र में था उसकी वित्तीय स्वीकृति अब आएगी। आने वाले समय में ये 50 बेड्स का 100 बेड में क्रमोन्नत होगा। पिछले दिनों पूरे जैतारण विधानसभा मैंने माननीय मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव महोदय से, चिकित्सा मंत्री से निवेदन किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 26 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, और यहाँ जैतारण CSC में भी काफ़ी डॉक्टर लगे हैं। कुछ ANM की प्रॉब्लम वो भी अब लगने वाले हैं, कुछ GNM है वो भी लगने वाले हैं। मैं मेरे विधायक कोटे से 1 करोड़ रुपए देकर जैतारण शहर की जो CSC है उसको आदर्श CSC बनाऊंगा, या ब्लड कैंप है उसको शुरू करवाऊंगा, या डायलिसिस की सुविधा शुरू करवाऊंगा, डिजिटल सोनोग्राफी शुरू करवाऊंगा, डिजिटल एक्सरे शुरू करवाऊंगा, और यहाँ बहुत दिनों बाद में, बहुत वर्षों के बाद में ऑपरेशन थिएटर चालू हुआ है। तो ये सारी सुविधाएं जो मेरे विधायक काल के अंदर मैं चाहता हूँ कि लोगों को, आम जन को चिकित्सा के प्रति जो सुविधा है वो मिले, और मैं एक फाउंडेशन का निर्माण कर रहा हूँ, उसके माध्यम से पूरे जैतारण विधानसभा क्षेत्र के सभी जाति धर्म के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा कैसे उपलब्ध करवा सके। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ हमारे ट्रस्ट की गाड़ी पहुँचेगी, और अगर उसको जोधपुर ले जाना होगा तो भी ले जाएंगे, ब्यावर ले जाना तो भी ले जाएंगे। ये निश्चित रूप से व्यवस्था आने वाले से इस चुनाव के बाद हम लोग करने वाले। किसी भी प्रकार से जैतारण की जनता को चिकित्सा के क्षेत्र में कोई सुविधा से महरूम नहीं होना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें, जैतारण विधानसभा में बहुत पिछड़ा हुआ रहा है, इसके लिए आपके क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैतारण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ अच्छे अच्छे टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने पाली जिले की मेरिट में स्थान लिया है। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत लोग हैं, कुछ अधिकारी वर्ग के लोग भी यहाँ से निकले हैं। लेकिन फिर भी चूँकि मैं नया आदमी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है कि यहाँ की स्थिति को देखते हुए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैतारण शिक्षा जगत में भी हम लोग जो रिटायर्ड शिक्षाविद उनके साथ मिलकर, उनसे चर्चा करके, और जो स्थानीय ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर राजकीय विद्यालयों के अंदर नवाचार कैसे हो सकता है, किस प्रकार से नया वातावरण पैदा हो सके, और प्राइवेट स्कूलों की बजाय ये सरकारी विद्यालयों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। तुम भाजपा से कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा की सीट से जीत करके गए, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि? नहीं, देखो, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप ऐसा कभी मत सोचना कि आप बीजेपी को इसलिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे कहा काम करेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर के
कुछ नीची सोच के जो लोग होते हैं कांग्रेस के, वो लोग काम करने में अड़ंगा डालते हैं। सारे के सारे काम मेरे विधायक बनने के बाद में हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो क्रेडिट लेने के लिए जब हम लोग सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी डालते हैं, कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से डालते हैं, वो लोग विपक्षी लोग उसको कट पेस्ट करके वापस डालते हैं। उनको पता ही नहीं चलता भी कि आपने उसके लिए क्या प्रयास किया। प्रयास कोई करता है, क्रेडिट लेने का प्रयास विपक्ष वाले करते हैं। और आप पूरे जेतान आप एक बार देखना कि मेरे बीते 2 वर्ष के कार्यकाल में मेरे खिलाफ में कोई माहौल नहीं है, उल्टा कांग्रेस के खिलाफ में माहौल। इसीलिए तो हम लोग पंचायत राज में जीते, इसीलिए हम लोग नगर पालिका चुनाव में जीतेंगे। अगर उनकी सरकार है, अच्छा काम करते तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनती। लेकिन इस समय माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन रहेगा और कांग्रेस सरकार से निवेदन रहेगा कि आप राजनीतिक से ऊपर उठकर आप लोग ऐसे काम करें ताकि जनता आपको याद करे। नहीं तो इस बार अगर आज की तारीख में नगर पालिका के चुनाव के बाद में अगर राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और पूरा देश देख रहा है, पूरा राजस्थान इसको देख रहा है कि कांग्रेस की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहें तो ये है। इसके ऊपर देखो, अवैध बजरी का खनन देख लो, सबसे ज़्यादा राजस्थान में हो रहा है, जिसमें किसी का कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रष्टाचार देखा तो बजरी के खनन के अंदर देखा है, और इसके ऊपर मैं चाहते भी रोक नहीं लगा पा रहा हूं। क्या कारण है इसका कि आपके क्या अधिकारी मिले हुए हैं, आपके राजनेता मिले हुए हैं, आपके बड़े से बड़े नेता लोग इसमें मिले हुए हैं। आप सरकार आपकी, लेकिन आपकी सरकार होने के बावजूद अपराध के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे है। क्या कारण रहा है? भारतीय जनता पार्टी के रहे। कोरोना काल के जब लोग घर बैठे थे, आपने बिजली की दरों में कितना बढ़ोतरी की है, लोगों को कितना आर्थिक रूप से कमर आपने तोड़ी है, ये इस प्रदेश की जनता कभी भूलेगी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अच्छे काम के लिए आइए, ताकि जनता को ये महसूस हो कि जिस विश्वास के साथ में एक लूली लंगड़ी सरकार को 5 साल कैसे जैसे तैसे करके चलाने का मौका दिया था, लेकिन वो लोग इसमें असफल हुए। और जिन वादों को लेकर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में सत्ता में आई थी, वो वादे करने में असफल है। इसी का नतीजा है कि ये लगातार 30 चुनाव होगा जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत ने जनता की अदालत में अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है, जिसमें उन्होंने विकास के तमाम वादे किए, लेकिन जनता ने अपने विधायक अविनाश गहलोत के वादों को सिरे से खारिज कर दिया है। आज हम पहुंचे हैं जैतारण विधानसभा में और यहीं से पब्लिक के बीच में जानेंगे कि यहाँ के विधायक अविनाश गहलोत, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, चुनाव के मुद्दों को लेकर के जब चुनाव में उतरे थे और जीतने के बाद में कितना खरे उतरे हैं, उसी को लेकर जनता की जुबानी सुनेंगे कि आखिर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा। क्या नाम क्या आपका? सर, नाम मेरा दिनेश सांकला है। मैं जैतारण का निवासी हूँ और मेरा जन्म यहीं पे हुआ। मेरा आज कम से कम 30-35 साल की मेरी उम्र है सर। मेरा देखते हुए इतनी रोड है, जब अविनाश जी ने एमएलए बने तब से अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ना तो लाइटें की समस्या दूर हो रही है, ना रोडों की हो रही है, ना पानी की इतनी समस्या आ रही है कि हम 3-4 दिन से एक टैंकर हमारे घर पे कुटाना पड़ता सर। और मेरा ये रोड देखो सर, इतनी रोड पूरी टूटी हुई है, तो पैदल निकलने वाले सभी परेशान हो रहे हैं इधर, और गाड़ियों से सब बहुत ज़्यादा परेशान है सर। बिल्कुल नहीं हुआ विकास, जो इन दिनों में अपन देख रहे हैं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। जब से अविनाश जी आए तब से कोई विकास हमें तो नहीं दिखा साहब। किसी भी क्षेत्र में जैसे किसी भी क्षेत्र में, जैसे रोड देख लो आप, अगर अपन बाईपास से शुरू होते हैं, वहाँ से लगाकर ये वाले बाईपास तक कोई भी रोड, बाजार की रोडें हो, रोड लाइट हो, मतलब हर चीज़ की समस्या है। जैसे ये कह रहे थे पानी की समस्या, पानी की भी बहुत समस्या है। जनता का कहना है कि सड़कों की बदहाल हालत देखकर विधायक जी के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैतारण विधानसभा मुख्यालय में गड्ढों में सड़कें नजर आ रही हैं। गांव की सड़कें जर्जर हैं, सड़कें गड्ढों से पटी पड़ी हैं, तो स्टैंड की हालत भी बद से बदतर है। जनता का कहना है कि विधायक को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन सड़कों की मरम्मत आज तक नहीं हो पाई है। रोड से भी खुदा हुआ है, सबसे ज़्यादा ये तकलीफ है। अब सीवरेज का पानी जो है वो आज भी रोडों के ऊपर आ जा रहा है। भ्रष्टाचार और क्या है, काम कुछ हुआ नहीं, सब पैसा करके बैठ गए। भ्रष्टाचार जहाँ लाइन लगनी चाहिए, मतलब 12 इंच की, वहाँ 6 इंच की लाइन डली हुई है। जनता ने खारिज किया विधायक का विकास कार्य, सीवरेज का काम नहीं कराया, नालियों में जा रहा सीवरेज का पानी, बदबू में रहने को मजबूर हैं लोग। जैतारण में सीवरेज की समस्या लंबे समय से रही। विवादों के बावजूद सीवरेज पूरे जैतारण कस्बे में बिछा दी गई, लेकिन आज भी घरों के खुले सीवरेज का पानी नालियों में जा रहा है और कई जगह तो सीवरेज की उड़फियां ही ओवरफ्लो हो रही। जगह जगह गंदगी का आलम है, लोग बदबू से परेशान हैं।
2 साल के विधायक कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो विधायक फंड होता है वो 2 साल से है जहाँ ही पड़ा है, और जो विधायक कोटे से जो जनता तक लाभार्थी होना चाहिए वो आज तक कहीं मिला नहीं है। बहुत दिक्कत है, पानी की, सड़क की, सब दिक्कत है जी, हम क्या करें। तस्वीर साफ है कि जतारण की जनता अपने विधायक के काम से संतुष्ट नहीं है। जनता ने अपने विधायक के काम को खारिज कर दिया है। मतलब बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत जनता की अदालत में फेल हो गए हैं। सुभाष रोहिशवाल, जी मीडिया, पाली। चलिए तो फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस जैतान क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ में मेरे जैसे नौजवान को इस जैतान क्षेत्र का विधायक बनाया। प्रस्तुतकर्ता P6 कैप्सूल्स और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। 86 498 86 498। प्रस्तुतकर्ता P6 कैप्सूल्स और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। 86 498 86 498।
इस जैतान क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ में मेरे जैसे नौजवान को इस जैतान क्षेत्र का विधायक बनाया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह के वादे थे और किस तरह उन वादों को जब धरातल पर देखने की कोशिश की गई तो क्या नजर आया। तो विधायक भले ही अपने विकास कार्यों को गिना रहे हों, लेकिन जनता अपनी समस्याओं की लंबी फहरिस्त सामने लेकर तैयार है। जैतारण की जनता का कहना है कि वो अपने विधायक अविनाश गहलोत के कार्यों से खुश नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रही है जैतारण की जनता। जैतारण के बीजेपी विधायक एक तरफ विकास के गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, वहीं विधायक अविनाश गहलोत के विकास कार्यों को जनता सिरे से खारिज कर रही है। जनता का कहना है कि जैतारण विधानसभा का क्षेत्र की जनता फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। क्षेत्र में कहीं भी मीठा पानी नहीं है। इस समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ है। जनता का कहना है कि विधायक अविनाश गहलोत वसुंधरा सरकार में हुए कामों को अपना बताकर भुना रहे हैं। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल ने 650 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत कराई थी। उस समय दिलीप चौधरी ने विरोध किया था, लेकिन अब दिलीप चौधरी खारे पानी को लेकर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में खारा पानी जनता के लिए बीमारियों का सबब बन रहा है। सफाई नहीं करे, रोड सफाई करो। सा देखो इतनी गंदगी है, साठ देखो माचर खावे ना। तो कोई विकास के बारे में कोई खास बात अभी इनके 2 साल में इनके कोई खास बात हुई नहीं है। हमारे गाँव की मेन समस्या पानी की है। तो पानी की गांव में बिल्कुल किल्लत है, पानी नहीं आवे, हफ्ता में 1 दिन आवे। और रोड की भी समस्या आप देख लो, एक भाटा निकली वाला सब गाँव में हलना चलना ढंग नहीं है। और आज तक एमएलए साहब आए गाँव वाला ने हालात नहीं पूछा भाई जाने कहीं समस्या है। एमएलए साहब को हमने हर दफ़े में बोलते 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 मुँह थक गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जो ये असलाई गेट का रास्ता जा रहा वो भी तो इधर उधर खड्डे पड़े हुए हैं। गांव के अंदर पानी भरा हुआ, हर जगह जगह पे पानी भरा हुआ। गांव में बाहर जाने की समस्या हो रही है, बाहर जाने की, अंदर जाने की, घर में जाने की समस्या हो रही है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि तुरंत प्रभाव हमारे गांव की समस्या मेटा जाए। और एमएलए 2 साल हो गए इसके जीते हुए और अभी तक आके हमारे गांव वालों ने कोई ने जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल के हालात भी बद से बदतर हो रहे हैं। प्रवेश द्वार पर इतनी गंदगी है कि बदबू की वजह से कोई वहां जाता नहीं है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं तो एम्बुलेंस भी बीमार पड़ी है। जनता का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। ऐसे में विधायक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एमएलए साहब सुनवाई करनी चाहिए। गुड्डा गुड्डा रही कि भाई के छात्रवृत्ति आवे कि नहीं आवे, टावरी स्कूल में भी देखभाल करनी चाहिए। गुड्डा बड्डा रही देखो बड्डा रही के भाई के पेंसिल आवे कि नहीं आवे, अण भी ध्यान रखना चाहिए। गाँव री समस्या है तो आज देखभाल करनी चाहिए। नगरपालिका कर्मचारी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। गांव में ले लो, गलियों में ले लो, वार्ड के अंदर ले लो, सारी समस्या है। कोई काम नहीं है, एक ही काम नहीं है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और इधर सफाई नहीं हो रही है। ये प्रशासन कुछ काम नहीं करते हैं। कचरा के डिगले पड़े रहते हैं 10-15 दिन, 20 दिन, महीनों। नालियों की तो बिल्कुल सफाई नहीं है। कहीं तो ऊपर ले लिए, कहीं नीचे पड़ी है, कहीं नदियाँ बह रही है। ऐसे बहुत गंदगी कीड़े हो रहे हैं। रोडें टूटी हुई पड़ी है, रोडों का भी सही नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने भी बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता का कहना है कि विधायक सिर्फ अपना और अपनों का विकास कर रहे हैं, ना क्षेत्र की और ना ही जनता की सुध ले रहे हैं। यहाँ विधायक बीजेपी के हैं पर अशोक गहलोत सरकार सभी को समान रूप से देखकर काम चल रही, पर यहाँ बिल्कुल सोए हुए हैं ये और कोई काम करना नहीं चाह रहे। कलम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक के हाथ में है। वो यहाँ की समस्याओं को ये कह के किनारा कर लेते हैं कि मैं तो राज के अंदर नहीं हूँ, राज मेरे साथ नहीं है, मैं विपक्ष का हूँ। हालांकि विपक्ष का भी जो इनका काम होता है, विपक्ष का काम होता है कि भाई सरकार की कामकाज की नीतियों पर नज़र रखें। अपने क्षेत्र की जैतान क्षेत्र की जनता ने भी ये देख लिया है कि भाई विधायक यहाँ पे सिर्फ बातें
करते हैं, भाषण देते हैं, काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार बिना भेदभाव काम करने के लिए राजी है, तो आप सरकार के पास जाएं, विधानसभा में अपनी बात रखें, मंत्रियों से अपनी बात रखें और यहाँ पे क्षेत्र में बजट लाएं। उनके बजट स्लैब्स हो रहे हैं, बजट पूरे पूर्ण रूप से लगा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक ही बहाना है कि राज मेरा नहीं है, राज मेरा नहीं है, ये बात कह के अपना बात से किनारा कर लेना तथा कि उचित नहीं है। विधायक के काम से जनता नाराज, विधायक नहीं कर रहे क्षेत्र में विकास कार्य। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ है, जनता बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत के काम से बिल्कुल खुश नहीं है। जनता का कहना है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में जनता की अदालत में जेतारण से बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत फेल हो गए। सुभाष रोहिशवाल, जी मीडिया, पाली। इस जेतान क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ में मेरे जैसे नौजवान को इस जेतान क्षेत्र का विधायक बनाया।